ये कहानी है राजस्थान के थार रेगिस्तान से सटे एक छोटे से गांव की। गांव का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन कहानी बहुत डरावनी है, पूरी सुनना। गांव के किनारे पर एक प्राचीन कुआं था, बहुत पुराना, जो कि बरसों पहले सूख चुका था। वहां के लोग उसे रानिया जी का कुआं कहते थे। इस कुएं में कुछ ऐसा था जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। दिन में तो उस कुएं के पास से लोग गुजरते थे, लेकिन रात के समय वहां से कोई नहीं गुजरता था। गांव वालों का कहना था कि जो भी रात को वहां पर जाता है वो वापस नहीं आता, और अगर वो वापस आ भी जाता है तो उसके साथ बहुत बुरा होता है। ये कहानी 3 दोस्तों की है जो कि छुट्टियों पर अपने गांव आए थे। ये बचपन के बहुत गहरे दोस्त थे। इन्होंने प्लान किया कि इस बार छुट्टियां सब एक साथ लेंगे ताकि गांव में पुरानी यादों को ताज़ा किया जा सके। प्लान के मुताबिक इन सभी ने एक साथ छुट्टी ली और सभी गांव आ गए। इन तीनों लड़कों के नाम थे आर्यन, साहिल और दीपक। इनमें आर्यन जो था वो शांत था लेकिन जिज्ञासु था, लेकिन साहिल साहसी, ताकतवर लेकिन बेपरवाह, और दीपक डरपोक था लेकिन वफादार था। तीनों दोस्त गांव आ गए, आपस में मिले। पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए वो खेतों में घूमने के लिए चले गए। जब वो खेतों से वापस आ रहे थे तो उन्हें खेत पर कुछ बुजुर्ग बात करते हुए मिले। उन बुजुर्गों ने इन तीनों को बुलाया और इन्हें समझाया कि बेटा, रात के समय कुएं की तरफ मत जाना। तुम घूम रहे हो ठीक है, लेकिन रात को कुएं की तरफ मत जाना। साहिल बोला, कौन सा कुआं? वो जो गांव के बाहर है, जहां से अभी हम घूम कर आ रहे हैं। उस बाबा ने बोला, हाँ बेटा, वही कुआं। दिन में घूम रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन शाम के 5 बजे के बाद उस कुएं के पास मत जाना। साहिल थोड़ा मजाक के मूड में आ गया। उसने बोला, क्यों बाबा, वहां जाने से क्या होगा? मतलब वहां कोई भूत ऊत है क्या? आप क्यों मना कर रहे हो? बाबा ने आराम से समझाया, बेटा, वहां की हवा में एक खुशबू आती है, वो खुशबू तुम्हें खींच लेगी। साहिल जोर जोर से हंसने लगा। क्या बाबा यार, क्या फालतू की बातें करते हो? आजकल के ज़माने में भूत प्रेत कौन मानता है? ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। बाबा शांत हो गए। बाबा को पता था कि ये बच्चे हैं, इनकी समझ में आने वाला कुछ नहीं है। उसी रात वो लोग घर के बाहर बैठे थे। अचानक ही साहिल बोला, चलो यार उस कुएं के पास चलते हैं। दीपक बोला, तुझे बाबा की बात याद नहीं? बाबा ने क्या कहा था? क्या बात कर रहा है यार? साहिल दीपक और आर्यन का मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा, यार तुम शहर में रहते हो और फिर भी ऐसी बातें करते हो यार। गांव में तो ये सब झूठ मूठ की कहानियां चलती रहती हैं। चलो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं कि रात के 12 बजे वहां जाकर एक सेल्फी लेकर आऊंगा, तब तो मानोगे ना? और अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है और तुम में हिम्मत है तो चलो मेरे साथ चलो। तीनों वहां पर जाकर सेल्फी लेकर आएंगे, फिर इन गांव वालों को दिखाएंगे कि वहां पर कुछ नहीं है, ये सब फालतू की अफवाह है। सच मानो तो आर्यन का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था वहां पर जाने के लिए, पर उसने दीपक की तरफ देखा। दीपक भी डरा हुआ था, पर दोस्त की बात थी ना, ये तीनों पक्के दोस्त थे, इसीलिए उन्होंने हाँ कर दी। और रात के 12:30 बजे ये लोग कुएं की तरफ चल दिए। तीनों टॉर्च लेकर कुएं के नजदीक पहुंच गए। जब तीनों कुएं के पास पहुंच गए तो उन्हें एक अजीब सी चीज महसूस हुई। हवा में एक खुशबू, जैसे कि बहुत महंगे गुलाब जल की हो। ये खुशबू रेगिस्तान के इस सन्नाटे के बीच बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। दीपक ने टॉर्च कुएं की तरफ घुमाई। वहां बहुत सारे पत्थर बिखरे हुए थे। दीपक बहुत बुरी तरह डर रहा था, लेकिन चुप था, कहीं दोस्त मजाक ना उड़ाए, इसलिए शांत खड़ा था। तभी साहिल ने कहा, यार ये सब कुछ नहीं है, ये सब इत्र की महक है। हो सकता है कि किसी का यहाँ पर इत्र गिर गया हो, उसी की वजह से ये महक आ रही है। चल फोन निकाल, सेल्फी लेते हैं। जैसे ही साहिल झुककर सेल्फी लेने लगा, तभी दीपक ने धीरे से आर्यन का हाथ पकड़ा। आर्यन, वो देख, कुएं के ठीक सामने जहां एक खाली जगह थी, वहां एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसके बाल भी काफी बड़े थे, काले और घने, और उसने लाल रंग का घाघरा पहना था। वो चांदनी रात में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। साहिल ने जैसे ही लड़की को देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और वो लड़की की तरफ चल दिया। दीपक और आर्यन ने साहिल को रोका, पर साहिल ने उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि उसे तो वो लड़की दिख रही थी ना। यार कोई बात नहीं, पूछने देना, इतनी रात को ये अकेली लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? जैसे ही साहिल लड़की के पास पहुंचा और उसने पूछा कि आप यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रही हो, तो उस लड़की ने कहा कि मैं इसी गांव की हूँ और मैं रात को यहाँ पर आ जाती हूँ। मुझे चांदनी रात में तारे देखना बहुत पसंद है।
साहिल उस लड़की की आंखों में खो गया। उसकी आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी थी और उनमें एक चमक थी, ऐसी चमक जिससे कोई भी मोहित हो जाए। लड़की ने कहा, मेरा नाम रूपमती है, मैं इसी गांव में रहती हूँ और रोज़ यहाँ पर तारे देखने के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि चांदनी रात में तारे देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब साहिल और रूपमती आपस में बात करने लगे। दीपक और आर्यन दूर से उन्हें देख रहे थे। रूपमती साहिल से ऐसे बात कर रही थी जैसे कि साहिल को वो काफ़ी दिनों से जानती हो। वो उसे अपने अकेलेपन के बारे में बता रही थी, वो वहाँ पर क्यों आती है, वो सब कुछ बता रही थी। वो ऐसे बता रही थी कि जैसे साहिल को वो काफ़ी दिनों से जानती हो, और साहिल उसकी बातों में खोता जा रहा था। इतनी रात को इतनी सुंदर लड़की आखिर इस जंगल में क्या कर रही है, आर्यन ने दीपक से कहा। दीपक ने साहिल को जोर से आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ में एक कंपन थी, वो डरा हुआ था। उसने कहा, साहिल आजा, हमें घर वापस जाना है। साहिल वापस आ गया और वो लड़की कुएं के पीछे वाली झाड़ियों में चली गई। साहिल के आते आर्यन ने कहा कि वो लड़की जंगल में क्यों गई, अगर वो गांव में रहती है तो हमारे साथ गांव क्यों नहीं चल रही। साहिल वापस तो आ गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। यार वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसने कहा। वो मुझसे मिलने कल फिर आएगी, कल मैं फिर उससे मिलने आऊँगा। अगले कुछ दिनों तक साहिल सिर्फ रूपमती की ही बातें करता रहता था। जब उससे बात करते थे वो रूपमती को लेकर बैठ जाता था। वो इतनी सुंदर थी, उसकी आंखें इतनी सुंदर थी, उसके पास रूपमती के अलावा कोई और बात थी ही नहीं। आर्यन और दीपक ने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की कि तुझे बाबा की बात याद है, हो सकता है कि वो कोई छल हो और तू उसमें फंसने वाला हो। वो लड़की वहाँ पर कैसे आ गई? उस लड़की के बारे में गांव के किसी भी आदमी को नहीं पता। रूपमती नाम की इस गांव में कोई भी लड़की नहीं है, तू पागल हो गया क्या? पर साहिल एक अलग ही दुनिया में था। उसने कहा कि तुम मुझसे जलते हो ना, इसीलिए ऐसा कह रहे हो ना, क्योंकि वो मुझसे बात कर रही है, तुमसे नहीं कर रही। उस रात तो साहिल रुक गया, लेकिन अगली रात के 12:30 बजे साहिल साइकिल लेकर उस कुएं की तरफ चल दिया। आर्यन और दीपक को शक हुआ तो उन्होंने साहिल का पीछा किया। जब वो कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साहिल और रूपमती कुएं के पास टूटे हुए पत्थरों पर बैठे थे। रूपमती धीरे धीरे साहिल के कंधे पर सिर रखकर कुछ फुसफुसा रही थी, पर उनकी आवाज़ दीपक और आर्यन तक आ रही थी। रूपमती ने साहिल से कहा, मैं यहाँ अकेली हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, क्या तुम वादा करते हो? हाँ मैं वादा करता हूँ, साहिल ने कहा। आर्यन ने टॉर्च उठाई और उनकी ओर चमकाई। आर्यन ने एकदम चिल्लाकर कहा, साहिल बहुत हो गया मजाक, अब घर चलो। लेकिन साहिल ने आर्यन की बात का जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप वहीं पर बैठा रहा। रूपमती ने धीरे से साहिल के कंधे से सर हटाया और अपनी सुंदर शांत आंखों से सीधे टॉर्च की रोशनी की ओर देखा। उसकी आंखें उस भयानक रात में भी चमक रही थी। तभी रूपमती का चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी आंखें जो बड़ी बड़ी और सुंदर थी, वो असामान्य रूप से गोल और गहरे पीले रंग की होने लगी। उसकी त्वचा जो चांदनी में चमक रही थी, वो अचानक सूखी और खुरदुरी दिखने लगी। और सबसे डरावनी बात, उसके होंठ पीछे की तरफ हटने लगे और वहाँ से 2 नोकीले दांत बाहर आ गए। अब उसने अपना असली रूप दिखा दिया था। वो रानिया जी की चुड़ैल थी, जिसके बारे में वो गांव वाले बातें करते थे। वो काफ़ी दिनों से भूखी थी और साहिल को खाना चाहती थी। चुड़ैल बहुत जोर से चिल्लाई, जिससे दीपक और आर्यन के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो बहुत बुरी तरह डर गए, क्योंकि वो आवाज़ किसी औरत की आवाज़ नहीं थी, वो सूखी लकड़ियों के टूटने जैसी आवाज़ थी। चुड़ैल जोर से चिल्लाई, वो मेरा है, वादा किया है इसने, ये मेरे साथ जाएगा। चुड़ैल ने अपने लंबे लाल कपड़े से लिपटे हाथ उठाए और साहिल को कसकर पकड़ लिया। साहिल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। अब साहिल के शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं था, वो निर्वस्त्र हो चुका था। आर्यन और दीपक सदमे में चले गए थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। दीपक जोर से चिल्लाया, भागो आर्यन, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। पर आर्यन वहीं खड़ा रहा। वो जानता था कि अगर वो भागेगा तो वो चुड़ैल साहिल को वहीं खा जाएगी। आर्यन को उस गांव के बुजुर्गों की वो चेतावनी याद थी। उन्होंने कहा था कि चुड़ैल भ्रम से शिकार करती है, लेकिन उसे आग और पवित्रता से डर लगता है। आर्यन ने साहिल को देखा। चुड़ैल साहिल को कुएं की ओर खींच रही थी। आर्यन ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और वहीं पास में एक सूखी घास का ढेर था, जिसमें उसने आग लगा दी और उस ढेर को अपने हाथ में उठा लिया। जैसे जैसे लपटें उठ रही थी, चुड़ैल दर्द से तड़पने लगी। उसका शरीर एक भयानक हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था। उसने साहिल को छोड़ दिया और आर्यन ने वो जलती हुई घास उस चुड़ैल की तरफ फेंक दी।
चुड़ैल आग से दूर भागी और एक तेज सीटी जैसी आवाज निकालते हुए उस अंधेरे कुएं के मुंह में विलुप्त हो गई। साहिल बेहोश हो चुका था। आर्यन और दीपक भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वो साहिल को उसी हालत में गांव लेकर गए। गांव पहुंचते ही गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। साहिल का चेहरा पूरी तरह से सूखा और पीला पड़ गया था। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था। उसके गले की नसें बहुत साफ साफ नजर आ रही थी। एक एक नस उभरी हुई दिख रही थी, जैसे किसी ने उसकी जान खींच ली हो। साहिल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो हफ्तों तक बिस्तर पर रहा और जब वो उठा तो वो पूरी तरह से मौन था। वो किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया नहीं दिखाता था। डॉक्टरों ने कहा कि उसे गहरा मानसिक सदमा लगा है, लेकिन आर्यन जानता था कि ये मानसिक सदमा नहीं था। चुड़ैल ने साहिल के शरीर से उसकी आवाज और उसकी जीवटता को छीन लिया था, यानी कि चूस लिया था, जैसा कि गांव वालों ने उन्हें पहले ही बताया था। आज भी दीपक और आर्यन जब उस समय को याद करते हैं ना, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और साहिल आज भी मौन है। वो किसी से बात नहीं करता और उस कुएं से रात को आज भी खुशबू आती है, लेकिन उस कुएं के पास जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास कोई कहानी है तो मैं मेल आईडी दे रहा हूँ, आप मुझे उस पर भेज दीजिए। मैं वो कहानी सबके सामने ज़रूर लेकर आऊँगा।